आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ टी टाइम स्नैक्स क्रिस्पी पोटैटो वेजेस। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इसको आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और जायके में तो हैं ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 5 आलू लिए, यानी 1 किलो। ये मैंने लाल आलू लिए, आप कोई से भी ले सकते हैं। इनको पहले मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अब इनके पहले आधे से कर लेंगे, फिर उनके 4-4 पीसेस कर लेंगे, क्योंकि आलू में ये स्टार्च कम होता है और ये भुरभुरापन नहीं होता। तो आप ये लेके देखें। अब मैंने सारे आलू काट लिए हैं। अब इनको खुले पानी में धो लेंगे ताकि इन पे जो थोड़ा सा भी स्टार्च और मैल लगा हुआ हो वो निकल जाए। अब ये पानी में निकाल लूँगी। मैंने दूसरा पानी बॉयल करने रखा है। इसमें 1 स्पून नमक डालेंगे और ये सारे आलू जो ड्रेन करके रखे थे ये डालेंगे। अब इसको मिक्स करके और ये इसमें 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि ये आधे पके हो जाएं, आधे यानी गल जाएं। पूरे नहीं गलाने हमने, वरना ये टूट जाएंगे पकाते हुए। अब इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आधे पक चुके हैं, पूरी तरह नहीं गले। अब हम इनको पानी में से निकाल लेते हैं। मैंने आंच बंद कर दी है। अब इसको पानी में से निकाल लेते हैं। अब इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 टेबल स्पून मैदा, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे, 1 टीस्पून ड्राई ओरिगानो लेंगे। ओरिगानो ना हो तो आप इसमें सूखी हुई मेथी भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ये लहसुन पाउडर भी डाला है। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना इस पर आलू पे कोटिंग नहीं चढ़ेगी। पानी एहतियात से डालना है। अब इसमें सारे पोटैटो वेजेस इसमें डाल लेंगे जो हमने हाफ़ डन करके रखे थे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी कोटिंग इस पे आ जाए। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह फिर हम आधा घंटा इसको फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए, मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा था। अब ये इस पर कोटिंग अच्छी तरह आ गई है। अब मैंने ऑयल गरम करने रखा था, इसमें ये फ्राई कर लेंगे। जितनी मैंने मैरिनेशन तैयार कर ली थी वो सारी इसी पे आ गई थी। अब इनको देखिए, ये फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे ही तल लूँगी। जब तक ये सेट ना हो इनको हिलाना जुलाना नहीं है, वरना इनकी कोटिंग भी उतर जाएगी और ये क्रिस्प नहीं होंगे और टूट जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पे। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह